पाकिस्तान चीन के साथ सी पैक के दूसरे मरहले में ताउन चाहता है। चीन के सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। चीन पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान चीनियों का दूसरा घर है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दूसरी पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स चीन के सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौक़े फराहम करते हैं। चीनी सनतों की पाकिस्तान में मुंतकिली से सस्ती लेबर समेत दीगर सहूलियात मैसर होंगी। पाकिस्तान की मायशत दुरुस्त समत में गामजन है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सी पैक से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चीन ने सी पैक के तहत 35 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। पाकिस्तान ज़राअत समेत दीगर शोबों में चीन के तजुर्बात टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहा है। पाकिस्तान IT, मसनूई ज़हानत और कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का ख़्वाह है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों के तहत 4.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल की इत्तला दे दी। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से इंडस वाटर कमीशन को एक और मरासला मौसूल। बारिश का सिस्टम 10 सितंबर तक बरसेगा। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम है। कल चनाब में 6.25 लाख क्यूसेक पानी दोबारा आया। रावी का पानी चनाब से ना मिल पाने की वजह से नुकसानात ज्यादा हो रहे हैं। हेडफुल धनौई में सूरत हाल परेशान कुन है। DGPDM में इरफान अली की गुफ्तगू। कहा, पंजाब में 3,951 मौजाजात मुतासर हो चुके। 38,75,000 लोगों का इनखला किया गया। तीनों दरियाओं पर सैलाबी सूरत हाल से 13 लाख एकड़ ज़राई रकबा ज़ेरियाब है। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब 9 लाख क्यूसेक के करीब पानी गुड्डू बैराज पहुंचेगा। गुजरात में वक्फे से तेज बारिश से तबाही। बरसाती नाले बिफर गए। कई देहात डूब गए। निजाम जिंदगी मफलूज। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पानी मुख्तलिफ देहात से शहर में पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट जेल, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट समेत तमाम सरकारी दफातर में पानी मौजूद। कचहरी चौक, गोंदल चौक, जहूरी लाइफ स्टेडियम ज़ेरे-आब। शहर की गली मोहल्लों में 4-4 फीट तक पानी जमा। संगीन सूरत हाल पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। जफरवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गईं। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद और चन्योट पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 4,94,190 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 4,89,177 क्यूसेक रिकॉर्ड। एतराफ के देहात ज़ेरे-आब। हेड खानकी पर पानी का बहाव 2,53,630 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरीमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,39,745 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,79,807 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर पानी के बहाव में कमी 1,31,390 क्यूसेक रिकॉर्ड। जसड़ और शाहदरा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जसड़ पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक और शाहदरा में 78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप का दौरा। हुकाम की रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का आरजी क्लासरूम का भी दौरा। सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत। कैंप में मौजूद खवातीन से मसाइल सुने। बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। फील्ड अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन की पुकार। दुनिया न्यूज बना आवाज। सैलाब मुतासर इलाके में दुनिया न्यूज की भरपूर कवरेज। पल पल बदलती सूरत हाल से इंतजामिया को आगाह किया। दुनिया न्यूज की टीम ने एक रोज कबल चूंग में सैलाब मुतासरीन के मसाइल की निशानदेही की थी। दरियाए चनाब बिफर गया। मुल्तान की बस्ती गरेवाला में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। झंग के इलाके शोरकोट के मकाम पर
दरियाए चिनाब में दरमियानी दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाहू पुल से 2,60,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरखाना के मकाम पर रेलवे पुल से सैलाबी पानी टकराने से शोरकोट खानेवाल रेलवे सेक्शन दूसरे रोज भी बंद। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी। 5,57,000 का रैला गुजर रहा है। अहमदपुर सियाल में मोजा समंदवाना बंद में शगाफ पड़ गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलों को नुकसान। लियाकतपुर में दरियाए चिनाब और दरियाए सिंध के सैलाबी रैलों से तबाही। मोजा नूरवाला की मुतादिद बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गईं। बड़े रकबे पर फसलें भी ज़ेर-ए-आब। चनियोट में रेस्क्यू टीम्स का ठट्टा हशमत और मोजा डोम में इमदादी ऑपरेशन। 25 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 1312 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गाखड़ा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मंदी बहाउद्दीन में सैलाबी पानी में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 नौजवान डूब गए। दरियाई सतलुज में फिर तुगयानी। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 24 फीट हो गई। बहाव 3,35,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। बहावलनगर में दरियाई सतलुज की तबाहकारियां जारी। भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में 135 मौजाजात मुतासिर। सड़कें पानी में बह गई। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। मंचराबाद में तुगयानी के बायस मुतादिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। फसलें तबाह। मुतासरीन मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर। आरिफवाला में नूरेवाला बंद पर दरियाई सतलुज के सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। देहात को बचाने के लिए हैवी मशीनरी की मदद से सुपर बंद की मजबूती का काम जारी। पाकपतन में दरियाई सतलुज का रैला सोडा रहमानी के घरों को बहा कर ले गया। लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। मेलसी में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। विहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद। मजीद कई रिहायशी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हजारों लोग बेघर हो गए। बिखरे दरियाओं के पंजाब की ज़राअत पर संगीन असरात। सैलाब से 13,26,000 एकड़ से जायद फसलें तबाह। दुनिया न्यूज़ अहम हक़ाइक़ सामने ले आया। फैसलाबाद डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासिर। 3,23,215 एकड़ पर फसलों को नुकसान। गुजरावाला डिवीजन में 2,62,000 और गुजरात डिवीजन में 2,38,000 एकड़ फसलें बर्बाद। बहावलपुर डिवीजन में 1,45,000, साहिवाल डिवीजन में 1,37,000 एकड़ पर फसलें तबाह। लाहौर डिवीजन में 99,421 एकड़ पर फसलें तबाही का शिकार हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से बीजिंग में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई सालमियत, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इरादा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। कहा, रोटी 14 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए से जायद बढ़ना नहीं चाहिए। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फीड मिल्स में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पैरा के SDOs को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का टास्क। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया। पंजाब से दरियाए सिंध में पानी आने में 3 दिन लगेंगे। सैलाबी सूरत हाल पर हमारा कंट्रोल रूम भी कायम है। वज़रा और अरकान असेंबली फील्ड में मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की तरजीह है। कोशिश है इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक को महफूज करें। NDMA और विफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात ख़राब होने पर विफाक से बात की जा सकती है। हमें इस वक्त सियासत से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है। 33 सूबे पाकिस्तान में बने तो 33 चीफ मिनिस्टर आपको मिलेंगे। तो जितना छोटा सूबा होगा, जितना उसके पास बजट होगा,
जितना वो ट्रांसपेरेंट होगा, हमने अभी यहाँ पे बात की, उतना आपका खर्च कम होगा। अमेंडमेंट्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 26, हम एक और करना चाहते हैं। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने वो लीडरशिप डेवलप करनी है तो हमें बहुत से लीडर लाने पड़ेंगे, उनको काम करते हुए देखना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा वो अपनी लियाकत की वजह से आगे आएगा। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सज़ा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। आप वोट डालना बंद कर दें, उसको सज़ा मिल जाएगी। आइन में सूबों से मुताल्लिक एक और तरमीम चाहते हैं। 33 सूबे बनाने से इंतजामी अखराजात कम होंगे। छोटे सूबे बनाने से वसाइल बचेंगे। हर डिवीजन से सूबा बनाने की आवाज़ उठनी चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सूबे ज्यादा होंगे तो लीडरशिप भी ज्यादा होगी। नए लोग आगे आएंगे तो बेहतरी होगी। गवर्नेंस अच्छी हो तो शफाफियत भी आएगी। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया गया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तमाम इंतजामी मसाइल लोकल गवर्नमेंट हल करती है। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं। फैसलाबाद को अलग सूबा बनाना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर हर हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। सियासतदान को सबसे बड़ी सजा उसका वोटर दे सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में नए सूबे बनाने को खुशाइंद करार दे दिया। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सारे मुल्क में सूबे बनाने पर बहस हो रही है, जो अच्छी बात है। सारी दुनिया में सूबे बनते हैं, हमारे मुल्क में बन जाएंगे तो कोई मुज़ायका नहीं है। सैलाब का खर्चा हर साल होगा। बड़े डैम बनाने में कम से कम 7 साल लगेंगे। हमें छोटे डैम बनाने चाहिए। वाटर स्टोरेज सारी दुनिया में बनाई जाती है। बानी पीटीआई की हिदायत पर कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला। पीटीआई के 52 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हुए। तहरीक इंसाफ के 22 अरकान ने ताहाल कायमा कमेटियों से इस्तीफा जमा नहीं कराया। अदलिया के साथ खड़े हैं। लोगों को अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। जहां अदलिया आजाद होती है वहां कौम आजाद होती है। अगर इंसाफ ना मिले, मायूस अवाम कहाँ जाएं? असद कैसर की गुफ्तगू। मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। जजेस खुतूत लिख रहे हैं कि अदलिया आजाद नहीं। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान कहती हैं बच्चों की जमानत मंजूर होना खुशाइंद है। बानी सिर्फ अलकादर ट्रस्ट में गिरफ्तार हैं। शेर अफजल मरवत को बानी ने पार्टी से निकाल दिया था। वो किसी और पार्टी में चले जाएं, उनको कोई नहीं पूछता, इसलिए उनका ये हाल है। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में रेल को हादसा। 17 अफराद हलाक, 18 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेलगाड़ी तेज रफ्तारी के बायस पटरी से उतरकर इमारत से जा टकराई। ट्रेन 138 साल पुरानी और पहले भी हादसे का शिकार हो चुकी है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी।